गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज निफ्टी कैसा परफॉर्म किया है, उसके बाद फिर आज का एनालिसिस हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम ऑलरेडी कल डिस्कस किए थे कि निफ्टी जो है पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे ओवर सोल्ड जोन के पास आ गया है, बट बैंक निफ्टी बियरिश मोमेंटम बता रहा है पीसीआर के बेसिस पे, पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे। ठीक है, और उसका नतीजा ये दिखा कि गैप अप ओपन होने के बाद भी लास्ट में बहुत तेज़ी से फॉल हुआ है और बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा गिरा है। ठीक है, निफ्टी फिर भी पॉजिटिव में बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी निगेटिव में क्लोज हुआ है, स्ट्रेट फॉल हुआ है बैंक निफ्टी में। और आज का डेटा भी जो पीसीआर का बता रहा है पुट कॉल रेशियो, वो निफ्टी को ओवर सोल्ड जोन में बता रहा है और बैंक निफ्टी को बियरिश जोन में बता रहा है। ठीक है, दोनों का ही सिनेरियो जो है वो अभी भी कंप्लीट अलग चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम लोग अगर देखेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अप साइड में यहाँ पे जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है वो डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे है, और ग्रीन लाइन जो है वो टेक्निकल के बेसिस पे है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। तो अप साइड में निफ्टी में अभी के डेट में सपोर्ट जो है वो 21,600 का है, 21,700, 21,800 और 21,900। ये सभी वैसे स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे कॉल सेलिंग चल रही है, जिसके कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। डाउन साइड में सपोर्ट है 21,500 का, उसके बाद 21,400, 21,200, 21,100, 21,000। ये सभी स्ट्राइक प्राइस पे पुट सेलिंग हो रहा है, इसीलिए ये सब स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट बना। अब यहाँ पे जोन की हम लोग बात करें तो अप साइड में 21,551 से लेकर के 550 इसको ले लीजिए, 21,550 से लेकर 21,600 तक एक सप्लाई जोन है। उसके बाद 21,641 है, 21,678 से लेकर 21,752, उसके बाद 21,800, 21,900 और 22,000 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अप साइड में। लेकिन यहाँ पे 21,600 जो जोन है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे देखिए पहले भी रेजिस्टेंस बन रहा था, इसके ऊपर गया तो अच्छा तेजी दिखाया। आज के डेट में भी 21,600 पे एक बार सुबह सुबह ही 9:45 में ही सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर नया हाई बनाया। फिर वहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस ड्रॉ था अप साइड में 21,725 का, वहाँ पे हिट किया सप्लाई जोन को, वहाँ से फ्री फॉल हुआ डाउन साइड में। ठीक है, यानी कि 21,600 पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। पहले रेजिस्टेंस बनता था और अब सपोर्ट बन रहा है, तो सपोर्ट भी वहाँ पे ले रहा है मार्केट। तो इसलिए 21,600 के ऊपर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है निफ्टी में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेटजी जो हम लोग बना सकते हैं 21,600 के ऊपर अगर जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट क्या बन जाएगा, 21,600 जो पहले रेजिस्टेंस था। जैसे ही 21,600 के ऊपर जाता है निफ्टी तो 21,600 रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाएगा। तो इमीडिएट सपोर्ट 21,600 हुआ ब्रेक होने के बाद, तो हम लोग इमीडिएट सपोर्ट पे कुछ नहीं करते हैं, इसलिए 21,500 का पुट सेल और 21,400 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे 21,500 का भी इंपॉर्टेंस आप देखिए। 21,500 देखिए पहले 19 दिसंबर को यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, फिर उसके बाद 20 दिसंबर को ब्रेक हुआ तो कितना फ्री फॉल हुआ। उसके बाद फिर वापस ऊपर आया 21,500 के पास, फिर से सपोर्ट लिया 27 दिसंबर को। उसके बाद फिर से 3 जनवरी को 21,500 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर कल के डेट में भी 21,500 पे सपोर्ट लिया और आज भी 21,500 के पास ही क्लोज हुआ है। मतलब 21,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिख रहा है निफ्टी के अंदर। ठीक है, और 21,500 से लेके 21,470 एक अच्छा यहाँ पे डिमांड जोन दिख रहा है। ठीक है, इसलिए डाउन साइड निफ्टी में जो मोमेंटम बियरिश मोमेंटम आ सकता है वो 21,500 के नीचे ही आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर्मेशन जो हम लोग करेंगे वो 21,500 के नीचे जो डिमांड जोन का लाइन है 21,470, उसके नीचे हम लोग यहाँ पे बियरिश मोमेंटम लगा सकते हैं। तो इसलिए 21,470 के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो यहाँ पे 21,600 का कॉल सेल और 21,700 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखिए फ्री फॉल हुआ है यहाँ पे
निफ्टी तो फिर भी पॉजिटिव बंद किया, लेकिन बैंक निफ्टी निगेटिव बंद किया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अप साइड में रेजिस्टेंस है 47,300, 47,400, 47,500, 47,800, 47,800 के बाद 48,000, 48,200। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं 47,500 के बाद बैंक निफ्टी में सीधा 300 पॉइंट ऊपर 47,800 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। इट मीन्स कि 47,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में अच्छा तेजी आ सकता है। लेकिन हम लोग अगर 47,500 को ब्रेक होने का वेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो सकता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा पहले एक्ट करना होगा। पहले का मतलब 47,300 पे हम लोग को एक्ट करना होगा। 47,300 के ऊपर अगर जाता है यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि 47,300 के ऊपर रैली आ जाएगा, लेकिन 47,300 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है तो हम लोग को थोड़ा सा और सेफ्टी लेके चलना है। तो 47,300 के ऊपर आने के बाद भी हम लोग को 100 पॉइंट का सेफ्टी लेंगे, और 47,400 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकल जाएगा तब वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा और सेफ्टी मिल जाए। तो इसीलिए अप साइड में जो है स्ट्रेटजी वो 47,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 47,200 का पुट सेल और 47,000 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से अप साइड का स्ट्रेटजी यहाँ पे बनेगा। डाउन साइड में 47,150 जो आज का लो बनाया था, 150 का के पास का आज का लो था, ठीक है, जहाँ पे आज बैंक निफ्टी क्लोज भी हुआ है। तो 47,150 के नीचे अगर जाता है तो बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे 47,000, 46,800, उसके बाद 46,500। मतलब बैंक निफ्टी का डाउन साइड में अभी सपोर्ट है 47,000, 46,800, 46,500, यही 3 सपोर्ट है। तो अगर 47,150 के नीचे जाता है तो मोमेंटम वीक हो सकता है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे हम लोग 47,300 का कॉल सेल और 47,500 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है, ठीक है। आपको स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान नहीं देना है, आपको यही समझना है कि कैसे स्ट्रेटजी बन रहा है, आखिर फॉर्मेशन स्ट्रेटजी का कैसे हो रहा है, आपको एग्जैक्टली यही समझना है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ और डिमांड जोन सप्लाई जोन को ब्रेक किया तो उस समय स्ट्राइक प्राइस अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि अगर गैप अप ओपन हो गया और सपोज 47,500 के ऊपर ओपन हो गया गैप अप में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे अप साइड में सप्लाई जोन क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, 47,630 है। तो अब 47,630 के ऊपर चला गया तो इमीडिएट रेजिस्टेंस डेरिवेटिव डेटा पे जो था वो क्या था 47,500, लेकिन इसके ऊपर ओपन हो गया मार्केट और बैंक निफ्टी और 47,630 के ऊपर चला गया, यानी कि इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था 47,500 वो बन गया सपोर्ट। तो अब हम लोग किसका पुट सेल कर सकते हैं, 47,400 का सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी सप्लाई जोन डिमांड जोन ब्रेक होता है तो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ नहीं करते हैं, उससे एक स्टेप पीछे चले जाते हैं ताकि थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ जाए। तो ये तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और खुद से स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप में आज हमारे पास स्टॉक है सीमेंट्स इंडिया, जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मतलब लोगों ने बाई किया है। इसमें अप साइड में रेजिस्टेंस है 4200 का, 4200 के बाद इसके पास रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे 4300, 4300, 4400, 4500, ठीक है। एक यहाँ पे लगता है रिपीट ड्रॉ हो गया, हाँ 4400, ये है रेजिस्टेंस सीमेंट्स इंडिया का। 4200, 4300, 4400, 4500 अप साइड में। डाउन साइड में डेरिवेटिव डेटा पे सपोर्ट है इसमें 4100, 4050, 4000, 3900, 3800, इस तरीके से डाउन साइड में डेरिवेटिव डेटा पे सपोर्ट है। टेक्निकल लेवल पे देखेंगे तो अप साइड में आपको यहाँ पे एक दिखेगा सप्लाई जोन 4200 से लेके 4218 रुपीज़ तक, ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मिस हो गया है, सप्लाई जोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 4200 से लेके 4218 सप्लाई जोन।
डाउन साइड में टेक्निकल लेवल पे 4175 का एक सपोर्ट है, जहाँ पे यहाँ पे प्राइस आ गया था लो बना के, यहाँ से फिर ऊपर भागा था, ठीक है। तो इसीलिए 4175 का डाउन साइड में एक सपोर्ट है, उसके नीचे जाएंगे तो 4127 से 4100 तक का यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। 4100 के नीचे 4065 मतलब 4065 से लेके 4040 तक का डिमांड जोन है। उसके बाद 4011 से लेके 4000 का डिमांड जोन है। उसके नीचे 3940, उसके बाद 3900 का डिमांड जोन है। ये है डेरिवेटिव डेटा और प्राइस एक्शन के बेसिस पे सीमेंस इंडिया का सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिमांड जोन, सप्लाई जोन। यहाँ पे स्ट्रेटजी अप्लाई करना होगा, तो स्ट्रेटजी अप साइड में यहाँ पे देखिए 4218 है, इसको आप राउंड फिगर और थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ाने के लिए 4250 कर सकते हैं। मतलब 4250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वहाँ पे 4100 का पुट सेल और 4000 का पुट यहाँ पे बाइंग करके एक स्ट्रेटजी फॉर्मेशन कर सकते हैं। डाउन साइड में 4175 4175 का यहाँ पे सपोर्ट है, तो 4175 के नीचे अगर जाता है तो 4300 का कॉल सेल और 4400 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है। 4300 का कॉल इसलिए सेल कर रहे हैं क्योंकि 4175 के नीचे जाने के बाद 4200 इमीडिएट रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, तो हम लोग इमीडिएट रेजिस्टेंस पे कुछ नहीं करते हैं, उससे एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं रेजिस्टेंस के केस में, और सपोर्ट के केस में एक स्टेप नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 4300 का कॉल सेल और 4400 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉन्ग बिल्डअप का स्टॉक। शॉर्ट बिल्डअप में आज है अपने पास एयू बैंक, जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। क्योंकि बैंक में ऑलरेडी आपको बताया थे पैनिक था, बैंक ही मार्केट को नीचे खींचा है, तो एयू बैंक भी लगातार एक तरफा नीचे गिरा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार एक लाइन से नीचे गिरा है। एयू बैंक में अप साइड में डेरिवेटिव डेटा पे जो रेजिस्टेंस है वो है 780, 790, 800, 810, 820। सपोर्ट है 770, 750, 740। मतलब 770 के नीचे सीधा 750 और 740 तक का सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेस पे। मतलब पुट राइटर्स जो हैं, जो पुट बेच रहे हैं, वो डरे हुए हैं, तभी तो 770 के बाद सीधा 750 फिर 740। और अप साइड में कॉल राइटर्स को देखिए 780, 790, 800, 810, 820, हर लेवल पे सेलिंग चल रहा है, ठीक है। इसी से पैनिक पता चल रहा है मार्केट का। तो इसमें स्ट्रैटेजी हम लोग लगा सकते हैं 785, यहाँ पे 782 का ये सप्लाई जोन है ना, इसके ऊपर राउंड फिगर करके 785 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 770 का पुट सेल और 760 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है, ठीक है। डाउन साइड में 775, डाउन साइड में 775 के नीचे अगर जाता है तो 790 का कॉल सेल और 800 का कॉल यहाँ पे बाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनालिसिस और साथ में स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। अब आप लोग को ये सभी चीज़ जितना भी मैंने आपको बताया है सबको आपको चार्ट पे ड्रॉ करना है खुद से, और खुद से स्ट्रेटजी फॉर्मेशन करना है और लिख के रखना है कि इस लेवल के ऊपर चला गया तो फिर हम कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे लगा सकते हैं। इतना सारा होमवर्क आप कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप बताइएगा कि मार्केट में आप कैसा फील कर रहे हैं, मार्केट को आप किस नज़र से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो गुड लक, आप एनालिसिस कीजिए, समझिए और उसके बाद अपने अनुसार काम कीजिए। थैंक यू।